नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् ऊर्धत्तु कामासनकादिसिद्धे नेताद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। हरिओम। बहुत समय के बाद आज हम कारक प्रकरण के ऊपर विचार करेंगे। समय काफ़ी ख़राब चल रहा है इस समय, गर्मी बहुत बढ़ गई है, इसलिए समय का उपयोग बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रतिदिन जो वीडियो आ रहा था, चाहे एक दिन की डिस्टेंस में जो वीडियो आ रहा था वो नहीं आ पाया, और अभी मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद जा कर के ये वीडियो हम ला रहे हैं। दूसरा कारण ये भी था कि जब तक पूरा नहीं पढ़ लिया जाता है तब तक उसके ऊपर कुछ समग्र के ऊपर कुछ डिस्कशन करना बहुत मुश्किल होता है। थोड़ा पढ़ करके थोड़ा बोल देना, फिर आधे छूट जाना, तो उसमें कई जो टॉपिक होता है वो छूट जाता है। इसलिए हमने पहले तो सोचा था कि लघु सिद्धांत के आधार पर इसको करेंगे, लेकिन फिर जब हम प्रश्न देखे अगले पिछले ईयर्स की, पर काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। इसलिए हमने फिर विचार किया कि नहीं, सिद्धांत बोर्ड पहले पढ़ा जाएगा, तब जाके इसको बनाएंगे। और सिद्धांत कौमुदी हमने पढ़ा पूरे के पूरे कारक प्रकरण, तब हम इस वीडियो को ला रहे हैं ताकि कोई भी टॉपिक ना छूटे, इम्पोर्टेंट हो। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है और किसी प्रकार का भी आ सकता है। पिछले साल जैसे प्रश्न आया था उससे अतिरिक्त भी अन्य पैटर्न से प्रश्न आ सकता है, कोई सूत्र भी पूछ सकता है, ठीक है। इसीलिए जो है सभी तरह से हमें तैयार रखना चाहिए। और एक इन्फॉर्मेशन है कि परीक्षा की जो डेट है वो बिल्कुल पोस्टपोन कर दी गई है, और इस बार तो डेट डिक्लेयर भी नहीं किया है। पहले तो थोड़ा बहुत डिक्लेयर भी कर देता था कोई ना कोई डेट, अभी सभी डेट को डिले कर दिया गया है, जितने भी अन्य एग्ज़ाम्स होने वाले थे यूजीसी के अंतर्गत। इसलिए टाइम हम लोगों के पास पर्याप्त है, लेकिन स्टडी जो है कंटिन्यू रखना है। अगर बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम अभी 3-4 दिन से कोई वीडियो डाल ही नहीं रहे थे, तो हमको भी लग रहा था कि कुछ पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यू अगर प्रतिदिन आप 2 घंटा 3 घंटा जो भी आपका कंटिन्यू था उसको कंटिन्यू रखिए। इससे मटेरियल हमारे पास बहुत है और समय भी बहुत है, और साथ में जो है पढ़ने के लिए जगह भी बहुत है। एक एक टॉपिक को कम्प्लीटली पढ़ना है, और एक बार आप पढ़ लीजिए फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं, ठीक है। मटेरियल हमारे पास बहुत है, बहुत लंबे चौड़े मटेरियल है, और समय भी देखा जाए तो वो समय हम लोगों को कम ही पड़ेगा, ठीक है। जो हमने जो वीडियो आपको पहले दे रखे हैं, उस वीडियो में बड़े बड़े प्रकरण है सब, ठीक है। जैसे आप रुद्र स्वरूप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी हिंदी PDF पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा 66 मंत्र है। और अन्य जो टॉपिक हमने दे रखे, याज्ञवल्क्य स्मृति आपको हमने बताया था, और उसका PDF भी आपको उपलब्ध कराए थे, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं पूरे के पूरे। उसमें 4 जो टॉपिक लगा हुआ है, चारों के चारों पढ़िए, ठीक है। समय तो है, वेदांत सार है तो वेदांत सार की भी PDF आपको मिला होगा, नहीं मिला है तो आप मुझे बताना, मैं PDF उपलब्ध करवा दूंगा, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं अपनी तरफ से। हमने वीडियो में जितना बताया, अगर आप खुद पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मटेरियल मिलेगा उससे, ठीक है। और जो भी ग्रंथ आपको लगता है कि ये ग्रंथ मुझे पढ़ना चाहिए, तो उस ग्रंथ के बारे में मुझे बताइए, मैं आपको उसका PDF उपलब्ध करवा दूँगा, ठीक है। बुक्स के रूप में ढूंढेंगे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, ठीक है। और जो नहीं मिलता है उसके लिए देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप अध्ययन जारी रखिए, प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना भी आप दे सकते हैं। और पेपर 1 मैंने आपको बताया भी था कि जो पेपर 1 के लिए यूट्यूब का, तो उस यूट्यूब को डेली देखिए, उसमें अभी चल रहा है प्रीवियस ईयर्स की पेपर्स को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। 2009 से भी शुरू हुआ है, अभी 2011 तक पहुंच गया है। मेरे ख्याल से आप लोग उसको देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे धीरे, ठीक है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। ठीक है, और शनैः कंथा शनैः पंथा शनैः पर्वत लंघनम। अगर आप एक साथ सोचेंगे कि हम तो कल ही चलेंगे और सीधा का सीधा जो है बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे 250 किलोमीटर, तो मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए जो लोग यात्रा करते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा यात्रा करते रहना पड़ता है। प्रतिदिन 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, थोड़ा थोड़ा पग बढ़ाते बढ़ाते चलेंगे तो बद्रीनाथ पैदल भी पहुंच जाएंगे। हम लोग पहुंच जाते हैं पैदल, और बहुत महात्मा पहुंच जाते हैं पैदल। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि पढ़ाई को डिले मत करिए, उसको कंटिन्यू रखिए। कोई ज़्यादा नहीं है, आपको 15-20 मिनट देना पड़ता है पेपर 1 में डेली। मॉर्निंग में 15-20 मिनट, इवनिंग में 15-20 मिनट। अगर आप डेली देखना शुरू कर देंगे, एक वीक से अगर आप डे कंटिन्यू कर देते हैं तो नेक्स्ट वीक आपका रूटीन भी बन जाएगा कि हाँ 8 बजे हमको तैयार रहना है। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं होता है, 15 मिनट 20 मिनट होता है, उसको देखने में क्या दिक्कत है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा होता है, आधा घंटे की क्लास कोई बड़ी नहीं होती है। और ऐसे भी आप लोग लॉकडाउन में 17 तारीख तक आप लोग लॉकडाउन में रहने वाले हैं, 17 दिन और, 17 तारीख ने 17 दिन और। ठीक है, तो अभी 17 दिन का अगर रूटीन बना लेंगे, आगे भी आपको गर्मी की समय है, कहाँ जाना है भाई। ठीक है, तो वो रूटीन बना रहेगा। रात को 8 बजे से भी सब कोई फ्री हो जाते हैं लगभग, मुझे लगता है। और जो फ्री नहीं होते तो 9 बजे देख लीजिए। हाँ, ऐसे भी आपको अगर घर पे काम भी करना है तो काम करते करते कान में ईयरफोन लगा लीजिए, आप लोग को कोई दिक्कत भी नहीं है। घर में रहते हैं तो घर में पढ़ाई करेंगे तो घर वाले तो मना थोड़ी करेंगे। ठीक है, और आप खाना भी बना रहे हैं घर में मान लो, तो आप समय भी देख सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मैं ज़्यादातर जो 8 बजे का सीज़न है लाइव देखता हूँ, और उसमें जो है 8 बजे मैं रोटी बनाता रहता हूँ बस। और ईयरफोन मेरे पास नहीं है तो ऐसे ही सुनता रहता हूँ और रोटी बनाता रहता हूँ। कोई आता है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, नहीं आते हैं तो फिर बढ़िया चलता है। मेरा ईयरफोन ख़राब हो गया, तब से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। चलो कोई बात नहीं, ये बहुत सारी बातें हो गई। हाँ, इसलिए ये ज़रूरी भी है क्योंकि काफ़ी समय के बाद हम वीडियो लेके आए हैं, तो आप लोगों को कम से कम ये तो होना चाहिए कि पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ाई बंद मत करो। मैंने ये 4 दिन जो वीडियो नहीं बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने पढ़ाई ही नहीं की है, मेरा कंटिन्यू चल रहा है पढ़ाई। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसको प्रेजेंट कैसे करें। पढ़ तो हम रहे हैं, पढ़ना अलग बात है, लेकिन उस चीज़ को प्रेजेंट करना बहुत ही कठिन बात होता है। क्योंकि किस तरह से प्रेजेंट करें ताकि सबके लिए सरल भी हो और आसानी से समझ में आए। और हम पहले सोचे थे कि सिद्धांत कौमुदी को सीधे पीडीएफ ले आएंगे, उसी पीडीएफ से पढ़ा देंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, दिक्कत ये होती है कि पीडीएफ तो हम पढ़ा देंगे लेकिन आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो अक्षर है वो अक्षर दिमाग में फिट नहीं होता है। जब हम अक्षर क्लियरली देखते हैं पीडीएफ के माध्यम से, तब हमको पता चलता है कि हाँ यहाँ पर ये अक्षर है। ये सब देखा जाए एक प्रकार जैसे इमेज है। ठीक है, तो इसीलिए हमें थोड़ा लेट हुआ। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और पहले हम इसका प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पहले प्रश्न पे आते हैं। देखिए पिछले साल जो प्रश्न आया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अधिक शब्द के योग में कारक विभक्ति प्रयोक्तव्य। ठीक है, अधिक शब्द के योग में कौन सा कारक होगा, ये प्रश्न आया अधिक शब्द के योग में। और ये मैं आपको बता दूं कि ये लघु सिद्धांत कौमुदी से नहीं है, ये सिद्धांत कौमुदी का प्रकरण है। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी से ये मैटर उठाया है, तो इसलिए मैंने जो है पूरे के पूरे पढ़ा। और इसका आंसर तो यहाँ दिया हुआ है सप्तमी और पंचमी। अब सप्तमी और पंचमी कैसे होगा उसको हम यहाँ पंक्ति के माध्यम से देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर, ये लास्ट पंक्ति देखिए, ये अधिक शब्द योगे सप्तमी पंचम्या विशिष्यते। ठीक है, अधिक शब्देन योगे सप्तमी पंचम्या विशिष्यते, ये पंक्ति से यहाँ पर ये जो है मैटर लिया रखा है। अधिक शब्द के योग में कारक विभक्ति क्या होता है, सप्तमी और पंचमी। आंसर सही हो गया ना। तो इसी तरह से आप सिद्धांत कौमुदी में इसको पढ़ सकते हैं अगर आपके पास सिद्धांत कौमुदी है। और ये वीडियो लेट आने का और एक दूसरा कारण है क्योंकि ये इतना सरल हो कि जो छात्र सिद्धांत कौमुदी नहीं पढ़े हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी सामान्य रूप से जानते हैं, कारक विभक्ति बारे में सामान्य रूप से जानते हैं, उनको भी अच्छे से समझ में आएगा, उनके लिए भी अच्छे से उपयोगी होगा, जो नेट के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। और जो पढ़े हुए हैं सिद्धांत कौमुदी उनके लिए सामान्य रूप से एक रिवीजन हो सकता है। ठीक है, वो पढ़े हुए हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिद्धांत कौमुदी पढ़ा हुआ था तो मुझे फिर भी पूरे के पूरे चिंतन करना पड़ा क्योंकि काफ़ी समय से टच छूट जाता है। इसलिए जो पढ़े हैं उनको भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सुन लीजिए। ठीक है,
आप पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको सब कुछ नॉलेज है, लेकिन फिर भी आप एक बार सुन सकते हैं। सुन लेंगे तो कहीं ना कहीं कोई मैटर छूट जाता है हमारे। हम कितना भी पढ़े हुए रहते हैं तो हमारे कुछ ना कुछ विषय जो है हो सकता है हमारे ध्यान में उसमें नहीं आया हो, तो ये सुनेंगे तो आपको कई कई चीज़ें जो है वहाँ रिपीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका, पहले हम ये कारक किसे कहते हैं ये थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोई शब्द होता है ना, जिन शब्दों के साथ क्रिया का संबंध होता है, ठीक है, क्रिया का सीधा संबंध होता है, जिस शब्द के साथ क्रिया का सीधा संबंध होता है उसको कारक कहते हैं, ठीक है। और जिन शब्दों का क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है, सीधा संबंध नहीं होता है, वो कारक नहीं होता है। ये एक सामान्य डेफिनेशन है, ठीक है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। और इसमें क्या क्या होते हैं, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है और अधिकरण है। इसमें एक चीज़ जो है कारक नहीं होता है, कौन है, षष्ठी विभक्ति, जिसको कहते हैं संबंध, ठीक है। षष्ठी विभक्ति क्या होता है, कारक नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, जैसे एक दृष्टांत लेते हैं, देवदत्तः यज्ञदत्तस्य पुस्तकं पठति, ठीक है। देवदत्तः यज्ञदत्तस्य पुस्तकं पठति। देवदत्तः ये प्रथमा के एक वचन है, यज्ञदत्तस्य षष्ठी के एक वचन है, पुस्तकं प्रथमा के द्वितीय के एक वचन है, पठति, ठीक है, ये क्रियापद है। तो देवदत्तः ये तो हो गया प्रथमा के एक वचन, यज्ञदत्त नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, देखिए, यज्ञदत्तस्य पुस्तकम, अब देवदत्त पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या पुस्तक के साथ यज्ञदत्त का कोई संबंध है? पुस्तक पढ़ने के साथ जो पठन रूपी क्रिया हो रहा है, ठीक है, उस क्रिया के साथ यज्ञदत्त का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, देवदत्त का संबंध है। इसीलिए जो है यहाँ पर यज्ञदत्तस्य, ये जो षष्ठी विभक्ति है, ये कारक इसको नहीं माना जाएगा, ये कारक नहीं है। देवदत्त कारक है क्योंकि वो क्रिया के साथ सीधा संबंध हो रहा है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे सूत्र के माध्यम से। यहाँ पर एक श्लोक भी दे रखे हैं, कर्ता कर्म चकरणम संप्रदानम तथैव च अपादानो अधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। ये भी आप याद कर सकते हैं, ऐसे कारक सबको मालूम रहता है, इसलिए कोई ज़्यादा हम नहीं बता रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, अब जो है सबसे प्रथमा के ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे प्रथमा है, ठीक है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, षष्ठी को छोड़ दो, इस हिसाब से हम इसको चर्चा करेंगे। तो प्रथमा में पहले पे क्या क्या आता है, देखिए, प्रथमा में पहले जो सूत्र आता है उसके आधार पर हम लेते हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण और वचन, ठीक है, इसके होने मात्र से ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका नाम राम है, ठीक है, राम शब्द जो है ये प्रातिपदिक है कि नहीं है? आप लोगों ने राम शब्द पढ़े हैं, तो प्रातिपदिक मात्र से प्रथमा हो गया राम, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है, ऊंचे ही कृष्ण, नीचे ही ज्ञानम, प्रातिपदिक मात्र से ही है। लिंग, तट, तटी, तटम, ठीक है, ये लिंग मात्र से, लिंग मतलब एक पहचान है इसका। जैसे नदी की किनारा है उसको कहते हैं तटी, तटम भी कह सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की वजह से, ठीक है, नपुंसक लिंग होने से। तो ये हो गया इसका लिंग मात्र से, ठीक है, परिमाण। अब परिमाण मात्र से एक द्रोणी, मतलब क्या होता है, टोकरी में अनाज रखा हुआ है, एक द्रोणी अनाज है तो उसे कहते हैं द्रोणो ब्रीहि, वहाँ भी प्रथमा हो गया। क्यों? क्योंकि वो परिमाण है, एक परिमाण है उसमें, परिमाण मात्र से प्रथमा। वचन मात्र प्रथमा, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, ठीक है, तो एकः, द्वौ, त्रय, बहवः, ये हो गया वचन मात्र प्रथमा। तो ये सामान्य रूप से यहाँ पर हमने बता दिया, इसलिए इसकी कोई विशेष आवश्यक नहीं है, पर ये याद रखना आपको, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, ठीक है, ये होता है कर्ता, ठीक है ना। यहाँ पर कारक क्या है, कर्ता कारक है। कोई भी जो होता है प्रथमा, कर्ता जो होता है प्रथमा विभक्ति होता है। जैसे रामः गच्छति, राम यहाँ करता है, राम जा रहा है, रामः पठति, राम पढ़ रहा है, कृष्णः गच्छति, तो ये हो गया कर्ता, ठीक है, ये कर्ता कारक हो गया। अब उसके बाद देखते हैं संबोधन। संबोधन में भी क्या होता है,
संबोधन में भी प्रथमा ही होता है। ठीक है, कर्ता कारक से प्रथमा होता है। कर्ता कारक से क्या होता है? प्रथमा होता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, तो ये कर्ता है। प्रातिपदिक है, लिंग है, परिमाण है, वचन है, कर्ता कारक से प्रथमा विभक्ति होता है कहीं भी। उसके बाद देखते हैं कर्तुरिष्टितमम कर्म। अब आते हैं द्वितीय विभक्ति में। प्रथमा विभक्ति हो गया, अब द्वितीय विभक्ति में आते हैं। अब द्वितीय विभक्ति में देखिए कर्तुरिप्सिततमम कर्म। पहले कर्म की बात कर रहे हैं क्योंकि कर्म जो है कर्ता कर्म, पहले कर्ता था, अब कर्म हो गया। कर्तुरिप्सिततमम कर्म, कर्म किसे कहते थे? कर्तुः क्रियाया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ठीक है, कर्तुः क्रियाया आप्तुम इष्टतमम कारकम, कर्ता का क्रिया के प्रति जो इष्टतम जो इसकी इच्छा है, ठीक है, इसको कैसे बताएंगे? कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उस कारक को क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, जैसे मान लीजिए रामः ग्रामं गच्छति। ठीक है, यहाँ पर दृष्टांत क्या है? रामः ग्रामं गच्छति। राम गांव को प्राप्त करना चाहता है, वो गांव को पहुंचना चाहता है, गांव में पहुंचना चाहता है, तो हो जाता था कि ग्रामम। ठीक है ना, हो गया कौन? कर्म संज्ञा हो गया। ठीक है, यही बात कहते हैं कि पयसा ओदनम भुंक्ते। ठीक है, पयसा ओदनम भुंक्ते, ओदनम भुंक्ते। ठीक है, ओदनम भुंक्ते, ओदनम यहाँ पर जो है कर्म है। ठीक है, इस तरह से। अब उसके लिए सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया में कहते हैं कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। ठीक है, अनुक्ते मतलब किसी से ना कहे हुए, कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाता है। नहीं कहते हुए, अनुक्ते मतलब नहीं कहने पर भी, ठीक है, क्या हो जाता है? नहीं कहते हुए, ना कहे हुए कर्म से द्वितीय विभक्ति हो जाता है। जैसे उक्त कर्म आदि में तो प्रथमा होता है। ठीक है, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। जैसे यहाँ पर हरिम भजती है। ठीक है, हरिम भजती, हरि को भजता है। ठीक है, हरि को भजता है। अब कौन भजता है यहाँ पर जो है उसकी बात नहीं कहा गया, इसलिए अनुक्ते कहा। ठीक है, जैसे रामः हरिम भजति, राम हरि को भजता है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो गया? द्वितीय हो गया। अनुक्ते कर्मणि, कर्ता का कर्म किसी से ना कहे हुए भी हरिम भजति, यहाँ पर जो है द्वितीय हो गया। ठीक है, और आगे एक सूत्र आता है तथायुक्तम चानिप्सितम। यहाँ पर आता है तथायुक्तम चानिप्सितम, ईप्सिततमम क्रियायाः युक्तम अनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ठीक है, जैसे ईप्सिततमम क्रियायाः युक्तम अनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। ईप्सिततमम मतलब इच्छा किया हुआ जो क्रिया है से युक्त होने पर अनिप्सित, अनिच्छा से भी, अनिच्छा जिसका इच्छा नहीं किया हुआ है वो भी क्या हो जाता है? कर्म संज्ञा हो जाता है। जैसे ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। ठीक है, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, जैसे गांव को जाता है, वहाँ कर्म कौन है? कहाँ जा रहा है वो? गांव को। जैसे गांव को जा रहा है, गांव जाते समय रास्ते में क्या हो जाता है? बहुत सारे घास होता है, सब पैदल चलते हुए, आजकल गाड़ी मोटर हो गई, पुराने ज़माने पैदल चलते थे तो गांव में घास फूस होता था, तो घास स्पर्श करते हुए जाएगा कि नहीं जाएगा? पैर में घास तो लगेगा ही। इसलिए ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव जाते हुए घास को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर ग्रामम तो ये तो कर्म है ही, ठीक है, लेकिन जो घास को छूता है, जो घास को स्पर्श करता है, वो भी कर्म संज्ञा हो जाता है। किसी सूत्र से? इसी से। तथा युक्तम चानिप्सितम, यानी कि ईप्सिततमम क्रियायाः, जिस क्रिया को कर रहा है, जिस क्रिया को इच्छा करता है, वो गाँव जाना उसका इच्छा है, पर अनिप्सितम अपि कारकम, अनिप्सितम जो जिसका इच्छा नहीं करता है, घास को छूने की उसका कोई इच्छा नहीं है, पर वो स्वाभाविक हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गाँव जाते हुए तृण को छूता है,
ठीक है, स्पर्श करता है, तो वो तीर्ण भी क्या हो जाएगा वहाँ पर कर्म संज्ञा उसका हो जाएगा। इसलिए इसके लिए सूत्र आया था तथायुक्तम चानिपशितम। ठीक है, ओदनम भुंजान भीषम भुंगते, जैसे मान लीजिए कोई भोजन करना चाहता है और उसका इच्छा भी है भोजन करने का, ओदनम भुंजानो भीषम भुगते, पर उसमें विष मिश्रित है, वो विष खाना चाहता है क्या? नहीं खाना चाहता। कोई विष खाना चाहेगा क्या? नहीं खाना चाहेगा, उसका इच्छा नहीं है विष खाने में। ठीक है, वो इप्सित कर्म नहीं है, अनिप्सित कर्म है। फिर भी जब ओदन खाएगा, भात को खाएगा, तो उसके साथ साथ विष भी खा जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, वो कर्म संज्ञा हो गया, भीषम भुंगते, भीषम भी कर्म संज्ञा हो गया। ठीक है, ओदनम कर्म संज्ञा तो है ही। ठीक है, विष भी कर्म संज्ञा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अकथितम च। अकथितम तो ये क्या कहता है, आपादानादि विशेषे अविवक्षितम, आपादानादि विशेषी अविवक्षितम, जो आपादान आदि है, ठीक है, अविवक्षित होने पर भी वो कारक जो है कर्म संज्ञा हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे है। यहाँ पर अकथितम च, ये क्या कहता है, देखिए, आपादानादि विशेष अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। जो आपादान आदि है, ठीक है, आपादान आदि विशेष ही अविवक्षितम, जब किसी कारक की आपादान आदि विशेष संज्ञा न कहनी हो तो उसकी क्या हो जाता है, कर्म संज्ञा हो जाती है। देखिए यहाँ पर आपादान आदि कौन कौन है। आपादान, जब किसी कारक की आपादान आदि विशेष संज्ञा ना कहनी हो तो वो भी क्या हो जाता है, कर्म संज्ञा हो जाता है। यहाँ पर ऐसे समझिए, आपादान आदि विशेष संज्ञा नहीं कहनी हो, इसका आपादान आदि मतलब कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, ठीक है ना, ये जो अपदान आदि बाकी जो संज्ञा है, अगर जब किसी शब्द का इन संज्ञाओं के साथ गणना नहीं करना हो तो उसका भी क्या हो जाता है, अपने आप अकथितम च से कर्म संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ दिया है, दुह्याच, पच, दंड, रुधि, प्रच्छी, ची, व्रू, ये सब कुछ शब्द दिया है, तो इसके आधार पर हम थोड़ा सा शब्दों को देख लेंगे। जो दृष्टांत दिया है, गो दोग्धिं पयः, ठीक है, गो दोग्धि पयः, गाम दोग्धि पयः, गो ने गाम दोग्धि पयः, गाय से दूध होता है। ठीक है, गाम यहाँ पर जो कर्म संज्ञा हो गया, क्यों? क्योंकि ये दोग्धि जो है ना, दोग्धि शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है और दूह धातु से ये है। ठीक है, बलिम याचते वसुधाम, याचते, ठीक है ना, दुह्याच पच, दुह्याच पच यहाँ पर दे दिया था। तो आने वाले हैं उनको थोड़ा देख लीजिए, वो शब्द से अनुकूल अगर होगा तो यहाँ पर जो है उसका कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे दुह धातु है, याच धातु है, पच धातु है, दंड धातु है, रुद धातु है, प्रच्छ धातु है, ची चुनना, व्रू धातु है कहना अर्थ में, शास धातु उपदेश करना, शास अनुशिष्टो या शास उपदेशो, ठीक है, जी जितना, मत विलोकन धातु है, और मुश लुटना अर्थ में। ये जो 12 धातु है, ठीक है, ये 12 धातुओं का यहाँ पर बताया गया है। इस 12 धातु से अगर इस 12 धातु का कोई भी रूप होता है, ठीक है, तो उससे पूर्व में जो है क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, जैसे गाम दोग्धि, ये किस धातु से आया, दुह धातु से। ठीक है, दो धातु होने के कारण इसका गाम का कर्म संज्ञा हो गया। दुग्ध, गाम, दुग्ध, गाम का गाम यहाँ पर कर्मणि प्रयोग हुआ है। बलिम याचते, ठीक है, बलिम याचते, बलि से पृथ्वी को मांगता है, जबकि यहाँ पर बलि से पृथ्वी को मांगता है। तो अगर ऐसे अर्थ करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए था, गाय से दूध को दोहता है, तो गाय से अर्थ में क्या प्रयोग होता है, पंचमी प्रयोग होता है ज़्यादातर। ठीक है, और बलिम, बलि से, तो वहाँ में पंचमी प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कर्मणि प्रयोग हो गया, बलिम हो गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आगे पच धातु का, याच धातु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तंडुलान ओदनम पचती, ठीक है ना, तंडुलाम ओदनम पचती। अब यहाँ पर देखिए, तंडुल से भात पकाता है, तंडुल से भात पकाता है, तो तंडुल से भात पकाने का जो तीसरा दृष्टांत में तंडुल से भात पकाता है, तो तंडुल से जब भात पकाता है तो तंडुलान ओदनम पचती, या फिर तंडुल को पकाता है। ठीक है, तो इसी अर्थ में जो है वो यहाँ पर क्या धातु है, पच धातु है। ठीक है, उसके बाद गर्गान शतम दंडयति, गर्गान शतम दंडयति, दंड धातु है, जुर्माना करना। ठीक है, यहाँ पर भी जो है गर्गान गर्गों से 100 रुपया जुर्माना लेता है। ठीक है, शतम दंडयति, शतम यहाँ पर जो है जुर्माना लेता है,
दंडयति, दंडयति दंड धातु का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर सतन क्या हो गया, कर्मणि प्रयोग हो गया, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हो गया। ब्रजम अवरुणाधि गाम, गाय को ब्रज में रोकता है, ठीक है। ब्रज मतलब जमीन, जो भूमि है, ठीक है ना, गाय को उस भूमि में, उस कुछ व्यक्तिगत जो एक विशेष जगह होता है उसको भूमि कह सकते हैं, ब्रज, ठीक है। ब्रज चारण, जहाँ पर चराया जाता है ना, वैसे भूमि, चारण भूमि में, चारण भूमि को ब्रज कहेंगे। चारण भूमि में क्या करेंगे, गाय को रोकता है, तो ब्रजम अवरुणाधि गाम, ठीक है, गाय को ब्रज में रोकता है, ब्रजम, यहाँ पर भी ब्रज में रोकता है, तो यहाँ पर अधिकरण होना चाहिए था, सप्तमी विभक्ति होना चाहिए था, लेकिन ब्रजम, इसका यहाँ पर क्या आ गया, रुद्ध धातु, रोकना अर्थ में हुआ है, रुद्ध धातु है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया, रुद्ध धातु के कारण यहाँ पर ब्रजम का प्रयोग हुआ, ठीक है। मानवकम पंथानम पृच्छति, बालक से मार्ग पूछता है, बालक से मार्ग पूछता है, यहाँ पर ऐसे करेंगे तो बालक से मार्ग पूछता है, बालक को मार्ग पूछता नहीं है यहाँ पर। मानवकम पंथानम पृच्छति, बालक से मार्ग को पूछता है, तो यहाँ पर क्या धातु आ जाता है, प्रच धातु है, ठीक है ना। प्रच धातु होने के कारण यहाँ पर मानवकम, मानवकम आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्ष से फलों को चुनता है, ची चयन धातु है यहाँ पर, वृक्षम अवचिनोति, वृक्षम यहाँ पर भी वृक्ष से फलों को चुनता है। अगर कर्म के हिसाब से हम अर्थ करेंगे, वृक्ष को फलम से, फल, वृक्ष को फलों को चुनता है, ऐसे हो जाएगा, वृक्ष को फलों को, अर्थ नहीं बनेगा, वृक्ष से फलों को चुनता है। पर यहाँ पर क्या है, वृक्ष, वृक्ष से, तो यहाँ पर अधिकरण हो सकता था, वृक्ष में कह सकते थे भी, अधिकरण हो सकता था कि वृक्षे फलम चिनोति, वृक्ष में फल को चुनता है, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, ची चयन धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए जो है अकथितम जो सूत्र से इसका भी वृक्ष का क्या हो जाएगा, कर्मणि प्रयोग हो जाएगा, कर्म हो गया वो। मानवकम धर्म ब्रूते सस्ती हुआ, मानव के लिए धर्म का उपदेश करता है, मानव के लिए, तो अब यहाँ मानव के लिए जब किसी को उपदेश करते हैं तो उसके लिए हो जाता है उपदेश, तो यहाँ चतुर्थी व्यक्ति होना चाहिए था, मानवकम, ठीक है। मानवक, तो मानवकाय, मानवकाय धर्मम ब्रूते शास्ति हुआ, ऐसे होना चाहिए था, ब्रूते शास्ति हुआ होना चाहिए था, ठीक है। मानव के लिए चतुर्थी व्यक्ति होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या मानव और षष्ठी जो धातु प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे क्या है, शतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपया जीतता है, शतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपया जीतता है, शतम जयति देवदत्तम, देवदत्त से 100 रुपया जीतता है। यहाँ पर सत जो है मुख्य कर्म है, ठीक है, इसलिए शतम जयति देवदत्तम, यहाँ जय धातु है, जी जय धातु है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो गया, शतम का कर्मणि हो गया, कर्म का कर्म संज्ञा हो गया। सुधाम क्षीरनिधि मदनाति, सागर से अमृत मत्ता है, यहाँ पर सुधाम, सुधा मुख्य कर्म है और क्षीरनिधि अपादान है, और उसमें जो कर्म का विवक्षा हो गया, ठीक है, सुधाम क्षीरनिधि, तो यहाँ पर क्या है, मथ विलोकन धातु है, मथना विलोकन करना अर्थ में मथनाति, इसलिए जो है सुधाम का क्या हो गया, कर्म संज्ञा हो गया। और उसके बाद देखिए, हाँ, यहाँ पर एक वार्तिक आया है, अकर्मक धातु, अकर्मक धातु भी योगे देशः कालो भावो गंतव्योद्वा च कर्म संज्ञकम इति वाच्यम, अकर्मक धातुओं के योग में देश काल भाव तथा गंतव्य मार्ग कर्म संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अकर्मक धातुओं से देश काल भाव गंतव्य, इसके साथ जब इसका योग होता है, क्या क्या होता है, देश काल भाव और गंतव्य, इसके साथ जब योग होता है तो वहाँ भी कर्म संज्ञा हो जाती है। देखिए देखो, कुरन स्वपति, कुरुदेश से मैं जात सोता है, कुरुदेश में सोता है, कुरुन स्वपिति, ठीक है। मास मास्ते, मास भर रहता है, मासम आस्ते, मासम आस्ते, गोदोहम आस्ते, ठीक है, गोदोहम आस्ते, गोदोहन बेला में है, ठीक है। क्रोशम आस्ते, कोस भर में है, क्रोशम आस्ते, कोस भर में है, तो यहाँ पर सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होना चाहिए था कहीं कहीं। देखिए, मास भर रहता है तो मास भर पूरे मास में रह जाता है, गोदोहन बेला में है, एक बेला की टाइम है वो, तो सप्तमी व्यक्ति होना चाहिए था। तो यहाँ पर वार्तिक से क्या हो गया, अकर्मक धातु से होगी, क्योंकि यहाँ पर अकर्मक
धातु के योग में देश, काल, भाव और गंतव्य मार्ग इनकी कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, आगे जो है आगे देखते हैं। गति बुद्धि प्रत्यवसनार्थ शब्दकम अकर्मकाणाम अणि कर्ता स नौ। ठीक है, गति 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 अर्थ वाली, जैसे गति गमन हो गया, बुद्धि ज्ञान हो गया, ठीक है, भक्षण अर्थ हो गया। तो ये जो शब्द है ये सकर्मक हो या अकर्मक हो, ठीक है, फिर साधारण अवस्था में हो या फिर कर्ता है या नियंत हो, तो ये सब क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। शत्रुन अगमयत स्वर्गम, ये गति अर्थ में है। शत्रुन अगमयत स्वर्गम, शत्रुओं को स्वर्ग ले गया। शत्रुन अगमयत स्वर्गम, शत्रुओं को स्वर्ग ले गया, गति अर्थ में है ये। ठीक है, वेदार्थम स्वान वेदयत, स्वजनों को वेद का अर्थ समझाता है। यहाँ पर विज्ञान धातु बुद्धि अर्थ में है। आशय चामृतम देवान, देवताओं को अमृत खिलाया, यहाँ भक्षण अर्थ में है। ठीक है, यहाँ पर भक्षण अर्थ में होने से ये क्या हो जाएगा, ये भी कर्म हो जाएगा। ठीक है, वेदम अध्यापयत विधिम, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, इंग अध्ययन धातु है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी कर्म शब्द धातु हो गया। ठीक है, आशयत सलीले पृथ्वीम, पृथ्वी को जल पर स्थिर किया, आस बैठना धातु अकर्मक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वार्तिक और आ रहा है, ये सब ध्यान रखना। एक चीज़ हम फिर डिस्कशन करेंगे कि जो भी विशेष पद यहाँ पर होगा, जैसे मान लीजिए पहले जो हमने क्वेश्चंस देखा था उसमें था क्या अधिक शब्द के योग में, तो इस तरह से हम एक लिस्ट लाएंगे। हम इसको कर रहे हैं अभी एक एक करके, उसको एक लिस्ट लाएंगे कि किस किस के योग में क्या क्या संज्ञा होता है। जैसे यहाँ पर जैसे कुछ दिया है शब्द, ठीक है, इस वार्तिक के आधार पर भी हम करेंगे इसको। यहाँ पर इस वार्तिक के जैसे मान लीजिए गंतव्य मार्ग के योग में कर्म संज्ञा हो जाता है। तो इस तरह से सभी विभक्तियों का एक लिस्ट बनाएंगे और किस में क्या हो जाता है वो उसी आधार पर हम एक डिफाइन करेंगे। पहले हम सामान्य रूप से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद उसी के आधार पर हम एक वीडियो अलग से लाएंगे, जैसे हमने स्त्री प्रत्यय के लिए किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, तो उससे एक अच्छा हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये एक वार्तिक आ रहा है, वह वार्तिक है नो वह्योर न। ठीक है, यहाँ पर नी वह ले जाना गत्यर्थ का निजंत धातु के कर्ता के कर्म संज्ञा हो जाती है, बल्कि प्रेरणार्थ में कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, निजंत धातुओं से कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाती है। देखिए नाययति वाहयति व भारम वृत्त्येन, नाययति वाहयति व भारम वृत्त्येन, वृत्तीय के द्वारा, नौकर के द्वारा भार को वहन करता या फिर लाता है, नाययति। ठीक है, नी और वह धातु, ठीक है, ये निजंत है, नाहयति और बाहयति। तो निजंत अर्थ में भी क्या हो जाता है, कर्म संज्ञा हो जाता है। ये समझ लेना कि निजंत अर्थ में कोई भी धातु, जैसे नी और वह धातु गत्यर्थक जो है, निजंत अर्थ में क्या हो जाता है, यहाँ कर्म संज्ञा हो जाता है। जबकि भार बोहने वाला कौन है, वो कर्ता है। ठीक है, भार बोहने वाला कौन है, भार जो वो ढो के ला रहा है वो कर्ता है। तो नाययति और बाहयति वृत्त्येन। ठीक है, भारम वृत्त्येन, भारम यहाँ पर क्या हो गया, कर्म संज्ञा हो गया। और आगे एक वार्तिक और आ रहा है, नियंत्री कर्तृकस्य बहेर निषेधः, नियंत्री कर्तृकस्य बहेर निषेधः, जहाँ वह धातु का कर्ता नियंत्री नियंत्रण करने वाला हो, वहाँ कर्म संज्ञा का निषेध नहीं होगा, अर्थात वहाँ कर्म संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, वाह्यति रथम वाहन सुतः, वाह्यति रथम वाहन सुतः। अब यहाँ इसको थोड़ा सा समझिए, जहाँ वह धातु, यहाँ पर वह धातु है, वाह्यति रथम वाहन सुतः, वह धातु है, कर्ता नियंत्रण करने वाला है, क्योंकि रथ को नियंत्रण करने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है निषेध नहीं होगा और कर्म संज्ञा हो जाएगा। अब दूसरा वार्तिक देखिए, आदि खाद्य और नह। आदि खाद्य और नह, आद खाद धातु से कर्ता को उसके ण्यंत प्रयोग में कर्म संज्ञा नहीं होती, तृतीया होगी। ठीक है, पिछले में कुछ गलती है क्या, देखते हैं। पिछले में ठीक है। अब यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होगी। आद खाद धातु के कर्ता को उसके ण्यंत प्रयोग में कर्म संज्ञा नहीं होती है, तृतीया हो जाती है। ठीक है, आदयति खादयति वान्नम बटूना, आदयति खादयति वान्नम बटूना, यहाँ पर तृतीया हो गया। ठीक है ना, वटूना तृतीया हो गया। तो भक्ष्येर अहिंसार्थस्य न, यहाँ पर भी देख लीजिए, भक्ष्येर अहिंसार्थस्य न, अहिंसार्थक भक्षण धातु से कर्ता की निजंत में भी कर्म संज्ञा नहीं होती। ये निषेध करने वाला सूत्र है। आदि खाद्य और न, ऐसे पंक्ति आपको दे सकता है, जैसे यहाँ पर क्या दिया, आदयति खादयति वान्नम बटूना, यहाँ पर जो है किस से जो है क्या हो गया, कर्म संज्ञा के निषेध हुआ। तो आदि खाद्य और न ये वार्तिक है। और यहाँ पर अहिंसक भक्षण धातु से कर्ता के निजंत में कर्म संज्ञा नहीं होती। तो यहाँ पर भी यही दे सकता है कि भक्ष यत्यन्नम बटूना, अहिंसार्थस्य भक्षम यन्नर्थम बटूना, यहाँ पर क्या है, भक्ष्य रहित हिंसार्थस्य, इससे क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा का निषेध हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, जलपति आदि का अण्यंत, ठीक है, ण्यंत नहीं होने पर भी अवस्था में जो कर्ता है वो निजंत में कर्म संज्ञक हो जाता है। ठीक है, अण्यंत हो और निजंत हो, अण्यंत हो मतलब ण्यंत ना हो, और निजंत हो, निजंत में क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगा। जल्पयति भाषयति व धर्मम पुत्रम देवदत्त, धर्मपुत्र को देवदत्त प्रेरणा देता है। जल्पयति भाषयति, जल्पयति का अर्थ क्या है, भाषयति, धर्मम पुत्रम देवदत्त, धर्मम देवदत्त धर्मपुत्र को देवदत्त प्रेरणा देता है। ठीक है, धर्मपुत्रम ये एक ही शब्द है, धर्मपुत्रम, धर्मस्य पुत्रम नहीं है, धर्मपुत्र उसकी नाम है। देवदत्त धर्मपुत्र को क्या करता है, भाषयति, जल्पयति, उपदेश देता है। ठीक है, प्रेरणा देता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर भी संज्ञा, जो कर्म संज्ञा हो गया ना, कर्म संज्ञा। और दृश्यश्च ये भी वार्तिक है। दृश्य धातु का साधारण दशा में कर्ता प्रेरणार्थ में कर्म हो जाता है। दर्शयति हरिम भक्तान, दर्शयति हरिम भक्तान, इसका कुछ तो एक अलग से बनाना पड़ेगा, सारे दृष्टांत को लेकर के अलग अलग करके। ठीक है, दर्शयति हरिम भक्तान, हरि को देखता है। उसके बाद जो है शब्दार यतेर्न, ये भी क्या हो जाएगा, शब्दाय धातु के कर्ता के प्रेरणार्थ में कर्म संज्ञा हो जाती है। शब्दाय यतिथि देवदत्तेन, देवदत्त शब्द करता है, शब्दार यतेर्न, इससे यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगा। ह्री क्रोरण्यतरस्यम, ह्री क्रोरण्यतरस्यम, ये सूत्र से क्या हो जाता है, ह्री ले जाना, क्री करना, साधारण दशा में कर्ता निजंत दशा में विकल्प करे कर्म संज्ञा हो जाता है। हारयति कारयति व भृत्यम भृत्येन व कटम। ठीक है, हारयति कारयति करता है, हारयति कारयति भृत्यम भृत्येन व कटम, कट को बनवाता है तो उसमें हारयति कारयति, ये यहाँ जो है भृत्यम भृत्येन व कटम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निजंत होने के कारण विकल्प से कर्म संज्ञा हो जाएगा। तो जिसमें कर्म संज्ञा नहीं होगा वहाँ तृतीया हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अभिवादी दृश्योरात्मने पदे वेति वाच्यम, अभिवादी दृश्योरात्मने पदे वेति वाच्यम, यहाँ पर देखिए अभिपूर्वक का बद्ध धातु है। ठीक है, अभिपूर्वक का क्या है, बद्ध धातु है। और दृश्य धातु का साधारण दशा में कर्ता निजंत में आत्मनिपद में विकल्प करके कर्म संज्ञा हो जाता। अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा, भक्त से देवता को प्रणाम करवाता है। ठीक है, भक्त से देवता को प्रणाम करवाता है। अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा, देवम यहाँ पर जो है कर्मणि हो गया है। आगे देखते हैं, अधिसिंस्थायाम कर्म, अधिसिंस्थायाम कर्म, अधिसिंस्थायाम कर्म में क्या है, देखिए
अधिपूर्वाण, अधि ऊपर से पूर्व सिंह स्था आस धातु। यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि अधिपूर्वात सिंह धातुर किम संज्ञा भवति, या फिर अधि से पूर्व सिंह धातु में क्या संज्ञा होता है, ठीक है। और वहाँ पर कर्ता कर्म ये सब दे सकता है। तो सिंह धातु अधिपूर्वक, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु आस धातु हो तो वहाँ पर जो है क्या कर्म संज्ञा हो जाएगा। अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते व वैकुंठे हरिः, वैकुंठम हरिः। या फिर ये कह सकते हैं अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते व वैकुंठम हरिः। यहाँ पर किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुआ है, ठीक है। तो अधिपूर्वास, अधि क्या है, अधिपूर्वाण मेषाशाम आधारः, मेषाम आधारः, अधिपूर्वाणां मेषाम आधारः कर्म स्यात्, ठीक है। अधिसिंस्थायाम कर्म, अधिसिंस्थायाम कर्म ये सूत्र है, अधिसिंस्थायाम कर्म, ठीक है। और आगे आता है अभिनिविशश्च, अभिनिविशश्च, अभि नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु संघात रूप से आए तो विष धातु का आधार कर्म संज्ञक हो जाता है, ठीक है। अभि नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु हो तो कर्म संज्ञा हो जाएगा। जैसे अभिनिवेशते सन्मार्गम, अभिनिवेशते सन्मार्गम, यहाँ पर क्या सन्मार्ग में लगता है, अभिनिवेशते सन्मार्गम। उसके बाद क्या है, उपान व ध्यांग वसः, उपान व ध्यांग वसः, उपान व ध्यांग वसः। बस धातु से पूर्व उप अनु अधि आंग उपसर्ग हो तो बस धातु के आधार पर क्या हो जाता है, कर्म संज्ञा हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं उपवसति, अनुवसति, अधिवसति और अवसति वैकुंठम हरि, ये बस धातु का है, ठीक है। आगे देखते हैं वार्तिक है, अभुक्त्यर्थस्य न, अभुक्त्यर्थस्य न। जब उपसर्ग पूर्वक बस धातु का अर्थ उपवास करना हो तो कर्म संज्ञा नहीं होगी, सप्तमी होती है, ठीक है। बने उपवसति, क्योंकि वहाँ उपवास करता है। तो अभुक्त्यर्थस्य न, अगर उपवास अर्थ में हो बस धातु तो उपपूर्वक बस धातु हो उपवास अर्थ में तो वहाँ पर जो है कर्म संज्ञा नहीं होगी, सप्तमी हो जाएगी। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि उपपूर्वक उपसर्ग से बस धातु और उपवास अर्थ में तो कौन सी विभक्ति होगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति। आगे देखते हैं, उभसर्वतसो कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्र डिदान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यताम्। धिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्र डितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। उभ सर्वतसो कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषु उभयतः कृष्ण गोपाः, उभ है ना, उभयतः कृष्ण गोपाः, सर्वतः कृष्णम, ठीक है। सर्वतः दिया है उभ सर्वतः, ठीक है। सर्वतः कृष्णम, धिक में कृष्णाभक्तम, धिक कृष्णाभक्तम, उपरि लोकम हरिः, ठीक है। उपरि दिया है अध्यधि लोकम और अधोधो लोकान, ठीक है। ये उसका दृष्टांत है। और अभितः परितः समयानिकाशः प्रातियोगेपि, ये भी वार्तिक है। अभितः परितः समयानिकाशः प्रातियोगेपि, यहाँ पर भी क्या है, अभितः कृष्णम अभि की योग में, ठीक है। परितः कृष्णम परि की योग में, ग्रामम समया ग्राम की योग में, ठीक है। निकषा लंकाम, ये भी निकषा की योग में। हा कृष्णा भक्तम कृष्ण हा की योग में, ठीक है। तस्य सोच्यते इत्यर्थ, तो इसके योग में भी क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञा हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंतरांतरेण युक्ते आभ्याम योगे द्वितीया स्यात्। अंतरा वो अंतरेण के योग में भी द्वितीय व्यक्ति हो जाता है, ठीक है ना। अंतरार अंतरेण, इससे भी द्वितीय व्यक्ति हो जाता है। अंतरा व अंतरेण योगे, अंतरा त्वं मम हरिः, अंतरेण हरिम सुखम, ठीक है। और अनुलक्षण से भी क्या हो जाता है, किसी लक्षण को द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनीय होती थी तो वहाँ भी क्या हो जाता है, कर्म का कर्म संज्ञा हो जाता है, ठीक है। कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया, कर्म प्रवचनीय की युक्त में द्वितीया हो जाता है। पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत
जब करने के पश्चात वर्षा हुई। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर तृतीयार्थे। अब तृतीया में भी क्या हो जाएगा, तृतीयार्थे ये सूत्र अस्मिन द्वितीय अनुरक्त संज्ञा स्यात्। जब अनु तृतीया के अर्थ अर्थात सहवाक प्रकट करे तो उसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। ठीक है, नदी मन बसिना बसिता सेना, सेना नदी में है, नद्या समुद्र थे, सिंह बंधनेकता। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हीने, हीने द्वितीयनु प्रागवत, हीनता को द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अनु हरि सुरा हरिनियम इत्यर्थ, देवगिरी हरिशीन। आगे थोड़ा 2-3 सूत्र है द्वितीया में, फिर इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, हीने, हीने द्योतिनु प्रागवत, हीनता को द्योतित करने में अनु की जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, अनु का। ठीक है, अनु हरि सुराहा। ठीक है, अनु हरि सुराहा, अनु का भी यहाँ कर्म संज्ञा हो गया। उपोधिके च अधिके हीने च द्योत्ये उपेत्य व्ययम प्रागवत संयम स्यात्। अधिक का हीन का अर्थ में भी द्योतित करने में अनु का कर्म संज्ञा हो जाता है। ठीक है, अतिरतिक्रमणे च, इससे भी ध्यान रखिए, अतिक्रमण का अर्थ लांघना, बढ़ना, अतिक्रमण करना, पूजा अर्थ में कर्म संज्ञा हो जाता है। ठीक है, अतिदेवन कृष्ण, यहाँ पर अति का अति होने से यहाँ पर कर्म संज्ञा हो गया। अपि पदार्थ संभावना अनुभव सर्ग गर्दास समुच्यते समुच्चयेषु। ठीक है, यहाँ पर पदार्थ संभावना अनुभव सर्ग गर्हा और समुच्चय, इन अर्थ में क्या हो जाता है, कर्म संज्ञा हो जाता है। सर्पिशोपि स्यात्, घृत का बिंदु पद का पदार्थ उदाहरण है यहाँ। अपि स्युदाद विष्णुम, यहाँ पर भी क्या हो गया, कर्म संज्ञा हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा है। अपि, यहाँ पर वृषलम। ठीक है, अब एक सूत्र है कालाद मनोर अत्यंत संयोगे, कालाद मनोर अत्यंत संयोगे, यहाँ पर भी क्या हो जाता है, द्वितीय हो जाता है, अत्यंत संयोग में द्वितीय हो जाता है। ठीक है, मासम कल्याणी, मास तदिते, मासम गुणधाना, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम गिरी, यहाँ पर भी ये द्वितीय हो गया। मासम 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 गुणाधाना, क्रोशम, ये भी ये क्या कहा था यहाँ पर, कालाद्मनुर अत्यंत संयोग है, निरंतर संयोग में, अत्यंत संयोग में अगर कालवाची मार्गवाची द्वितीया में क्या हो जाता है, कर्म संज्ञा हो जाता है। इस तरह से द्वितीय व्यक्ति हमने पूरा किया और काफ़ी वीडियो लंबा हो गया। मैं तो शॉर्टकट में करना चाहता था, लेकिन ये प्रकरण इतना लंबा है कि चलिए कोई बात नहीं, अगले बार हम कोशिश करेंगे कि इसको शॉर्टकट में लाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।